नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जीके के 25 ऐसे सवाल हल करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 1965 में। 1965 में सर्वप्रथम पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई है 65,974 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1919 में। 1853 में सबसे पहले रेल चली थी और विद्युत रेल चली थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी तल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बाजार मूल्य नियंत्रण की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम माना जाता है मणिपुर को। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है, यानी कि यहाँ पर पोलो खेल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में पोपिंग क्रीज और स्टंप की क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 4 फीट। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था? अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बंगलुरु में। बंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान करने के लिए। एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2011 के अनुसार 21% है। 28% है। अगला क्वेश्चन है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो इसे कहा जाता है बिट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में ये 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब केवल
7 मूल अधिकार भारतीय संविधान में बचे हैं? अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करती है, उसके बाद तमिलनाडु में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा पांडा को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया, पांडा नहीं, इसमें बाघ होगा, बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत में 17 भाषाओं पर उसका मूल्य लिखा होता है। तो आपको अपने 25 क्वेश्चन विदिन करीब 6 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए। आपके लिए बहुत 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 वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।